नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबर40.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चुनाव को लेकर चल रहा उठापटक पर। 2 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता कोषाध्यक्ष नंदन जैन के निवास पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोनों गुट के पदाधिकारियों की हुई गोपनीय बैठक के बाद यह तय हुआ कि व्यापारी हित में चुनाव न कराकर सर्वसम्मति की कोशिश की जाए। उसके बाद दोनों पदाधिकारियों की सहमति पर कुछ बातें तय हुई है। उसमें ये तय हुआ कि सतीश थोरानी को प्रदेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी तरफ इसी पद के एक प्रमुख दावेदार अमर परवानी गुट के भसीन थे, वो भसीन को चुनाव नहीं लड़ाया गया। पहले तय हुआ था कि भसीन लड़ेगा, जिसके नाम पर बृजमोहन प्रेम प्रकाश पांडे सहित प्रमुख नेता सहमत थे। परंतु अब ये हो गया कि जो राजनीति है उसमें उलटफेर आया कि वो परवानी का साथ छोड़ने तैयार नहीं हुआ भसीन। ऐसे में वो कहा गया कि फिर से आप महासचिव लड़िए। तो महासचिव फिर से एक बार दूसरी बार अजय भसीन होंगे। कोषाध्यक्ष पद पर बड़रिया को बनाया जा रहा है। वो भी श्रीचंद सुंदरानी गुट के थे, तो उनको कोषाध्यक्ष के लिए चलाया गया। इस तरह 22 तारीख तक ये तय किया गया है कि तीनों पदों के चुनाव होंगे। बाकी पद में सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय किए जाएंगे और एक संरक्षण मंडल बनाया जाएगा। वो संरक्षण मंडल में 6 से 7 से 8 बड़े व्यापारी, वरिष्ठ व्यापारी होंगे, जिसके सहयोग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चलाया जाए। तो पहला बात कि अध्यक्ष के लिए जिस तरह से अमर परवानी का नाम पीछे जा गया, उसकी एक बड़ी कहानी है, बड़ा कारण है जो हमने पहले बताया है। उसके बाद एक सहमति की बात हुई। सहमति के बाद सतीश थोरानी का नाम उभर कर तेजी से आया है। अब सहमति बन गई है। महासचिव के लिए जो अभी महासचिव हैं यथावत वो महासचिव बने रहेंगे भसीन। कोषाध्यक्ष पद में नए अनूप चंद तिलोन पर परिवार के बड़रिया आएंगे और बाकी पदों के लिए 60 और 60% पद अमर परवानी गुट को मिलेगा, 40% पद श्रीचंद सुंदरानी गुट के नेताओं को मिलेगा। एक और बात तय हुआ कि सारा चुनाव जो लड़ा जाएगा वो जय व्यापार पैनल से लड़ा जाएगा। जय व्यापार पैनल यानी अमर परवानी के पैनल से सारे पदाधिकारी खड़े होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। आम सहमति बनाकर निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरे कराएंगे। दूसरी तरफ कन्हैया अग्रवाल समेत कई नेता इसमें लग गए हैं कि अग्रवाल समाज की उपेक्षा हुई है, इसलिए ये चुनाव होकर रहेगा या अग्रवाल परिवार को, अग्रवालों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि संख्या के अनुसार से अग्रवाल दूसरे नंबर पर हैं। तो जो निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, क्या वह पूरा हो पाएगा या एक गुट और नया खड़ा होकर इसको चुनाव तक ले जाएगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब अगर देखेंगे तो ये बात समझ आ रहा है कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल की पर्दे के पीछे की भूमिका रही है चुनाव में, अब वो कितने सफल हुए हैं, कितने नहीं हो पाए हैं, एक वो दिखेगा। दूसरा ये दिखेगा कि श्रीचंद सुंदरानी जो अभी तक उनको पुराने नियम से चुनाव किया जाए ये वो मांग करते रहे, तो क्या पुराना नियम से चुनाव हो रहा है तो वो अपनी जीत मान रहे हैं। उनके गुट का जो प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद था वही अध्यक्ष अब फिर से बन रहे हैं, तो इसलिए वो श्रीचंद अपनी जीत मान रहे हैं।
दूसरे ओर ये माना जा रहा है कि जो सतीश थोरानी है उसके रमेश बैस से, बृजमोहन अग्रवाल से और भाजपा के और नेताओं से अच्छे संबंध हैं सतीश थोरानी के, इसलिए बड़े नेता जो है वो इस नाम पर सहमत हैं। अब एक और चीजें हैं कि वर्तमान में संरक्षक, सलाहकार जैसे बहुत सारे पद चेंबर ऑफ कॉमर्स में हैं। तो ये माना जा रहा है कि वर्तमान में अमर परवानी के पैनल से जो लोग राजनीति कर रहे थे, विभिन्न पदों में थे, क्या उनको पद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या नए लोगों को, वरिष्ठ लोगों को पद दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को इस बार किनारे करने की तैयारी चल रही है, चाहे वो प्रमोद दुबे हो, चाहे वो कन्हैया अग्रवाल हो, चाहे जितने नेता जो कांग्रेस की राजनीति, व्यापारी की राजनीति करते हैं, जैसा अमर परवानी कांग्रेस की साथ राजनीति करने के कारण किनारे हो गए, ऐसे कुछ और लोग किनारे हो सकते हैं, जिसमें जग्गी है, सतीश जग्गी परिवार जो है वो लगा है, तो वो क्या उनको पद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसे सवाल उठते रहेंगे। एक और बात जो है माना जा रहा है कि जो कल बैठक होगी, कल जो एक और बैठक होने वाली है अमर परवानी के जय व्यापार पैनल के कार्यालय में, जय व्यापार पैनल का कार्यालय में कल बैठकर सतीश थोरानी समेत सारे पदाधिकारियों को उनका जय व्यापार पैनल का पट्टा पहनाया जाएगा, ये यानी सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी और फिर चुनाव में कूदेंगे। ये एक तैयारी चल रही है और वहीं पर एक रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव संचालन समिति बनाई जाएगी। अभी अलग अलग दोनों चुनाव संचालन समिति में थे, अब एक संयुक्त चुनाव संचालन समिति बन जाएगी जो व्यापारियों के हितों को लेकर एजेंडा तैयार करेंगे कि व्यापारियों के हितों के क्या क्या निर्णय हो, किस तरह के लोगों को पद दिए जाएं और व्यापारी हित में क्या क्या काम किया जाए, ये एक देखा जाएगा। इसमें ये माना जा रहा है कि एक और विधायक, राजधानी रायपुर के कुछ विधायक भी इसमें सक्रिय थे समझौता कराने में, या उनके समर्थक सक्रिय थे कि किसी तरह चेंबर की राजनीति में समझौता हो जाए, एकजुटता के साथ चला जाए। तो कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया इस आपसी बैठक में, ये माना जा रहा है। चेंबर में हुए समझौते की खबर अचानक प्रेस नोट जारी होने के बाद भी कुछ लोग नाराज हैं कि ये तय हुआ था कि इस खबर को अभी लीक नहीं करना है, और लीक होने के बाद कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं समझौता कराने वाले वो नाराज हैं, तो कुछ की कार्रवाई की मांग उठी और एक नया और विवाद खड़ा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ पुराने नियम कानून से चेंबर के चुनाव होंगे, ऐसे में किसको किसको कैसे कैसे पद देना है वो सामाजिक दृष्टिकोण से, पद के ओहदे के अनुसार और नेताओं के करीबी होने के कारण एक नई टीम खड़ा करने का एक कोशिश की जा रही है, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। उसमें नाम मांगे जा रहे हैं, दोनों गुट से नाम मांगे जा रहे हैं। जो 60-40 तय हुआ है, 60% अमर परवानी को पद मिलेगा, 40% श्रीचंद सुंदरानी को। तो समझौता हुआ है, उस समझौते के बावजूद भी एक वर्ग जो है, खासकर अग्रवाल समाज को उतना जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण जो चुनाव होंगे वो तीनों पद अग्रवाल समाज के पास नहीं, पहले सिंधी समाज के पास है, दूसरा पंजाबी समाज के पास है और एक जैन समाज। तो अग्रवाल समाज को पहली बार कोई पद नहीं मिल रहा है सीधे चुनाव में, इसलिए एक सवाल खड़ा हो रही है और कुछ लोग इसके विरोध में मुहिम छेड़ने लगे हैं। तीसरी बात जो है कि कुछ लोग जो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो नए लोग हैं, वो नए लोग जो है वो तीसरा पैनल खड़ा हो जाए, सर्वसम्मति की स्थिति ना बने। एक जो चेंबर की राजनीति में हर समय विघ्न असंतोषी तत्व या विचारधारा के नाम पर या अलग तरीके से बड़ा हो गया, अब मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है चेंबर में, तो ऐसे में सभी वर्ग का संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस बार एक नया गुट अभी तक खड़ा होने की भी चर्चाएं चल रही है। आगामी 2-3 दिनों में पता चलेगा कि ये चैनल
जो उनके तैयार किए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए वो कितना सफल होते हैं। हालांकि वो बहुत मजबूत नहीं हैं वो लोग, परंतु वो मुद्दा कितना बन पाता है और उसमें कितना किसका इंटरेस्ट है ये आगे जाके दिखेगा। अग्रवाल समाज की नाराजगी की खबर के बाद सतीश थौरानी ने बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर 1 घंटा चर्चा की है। ललित जयसिंह के साथ उन्होंने जाके बात की और ये समझाने की कोशिश की कि अग्रवाल समाज की उपेक्षा नहीं होगी, ये उनका वादा किया गया, ऐसी भी चर्चा है। एक और बात है कि जो सर्वसम्मति की बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि कोई भी पदाधिकारी अब नहीं चलेगा, जो गंभीर होगा, जो अच्छे नाम होंगे, जिनकी प्रतिष्ठा होगी, जो दलीय राजनीतियों से उतने सीधे ना जुड़े हों, व्यापारी हित को सोचते हुए काम करें, इस तरह के लोगों को नाम दें, ये भी दोनों गुट को निर्देश दिए गए हैं। तो चेंबर की राजनीति के उठापटक अभी जारी है। हालांकि सर्वसम्मति की खबर आई है, इस सर्वसम्मति की खबर को कौन कितने दूर तक अभी ले जाएंगे, ये 22 तारीख तक पता चलेगा कि क्या उठापटक हो रही है और कौन इसमें कितना वजनदार है, नया कौन नेतृत्व तैयार होता है और व्यापारियों के हित में दलीय राजनीति से ऊपर उठकर व्यापारियों के हित की जो लड़ाई है वो कौन लड़ पाएगा, ये आने वाले 1 हफ्ते में और पता चल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।